द्विघात समीकरण में होता है हम लोग को जो x का जो मान मूल निकाला जाता है, जिसमें x का जो सूत्र होता है फार्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी x बराबर जो होता है, x का जो सूत्र होता है मूल ज्ञात करने में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। चलिए अब यहाँ दिया गया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी हम यहाँ पे डी लिख सकते, बराबर डी लिख सकते हैं। अगर जो यहाँ डी दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, इतना हम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac को पुट करना होगा, वैल्यू को पहले निकालना होगा। चलिए इसमें कुछ नियम शर्त बताता है। क्या बताता है? समीकरण आपका दिया गया, समीकरण द्विघात माने दो घात, जिसपे पावर दो घात है। चलिए इसमें दर्शाता है कि ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के नियम, यानी द्विघात समीकरण इसी पे आधारित होता है। यही सूत्र है, समझिए कि द्विघात समीकरण के नियम को। चलिए यहाँ पे बताता है बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण आप द्विघात समीकरण एक हो गया, इस पे मान कुछ भी धर के बना सकते हैं, लेकिन पहले समझेंगे। चलिए इसमें बताता है कि d है, d जो आपको यहाँ पे निकाला गया है, जो d है, जो d बराबर दिया गया है कि d है जो b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के बराबर होता है। अब यहाँ दर्शाता क्या है कि d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, d का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। इसका यह दर्शा रहा है, d का वैल्यू यह दर्शा रहा है कि 0 से यह बड़ा होगा d का मान। चलिए बताता है अगर जो d का मान 0 से बड़ा होगा तो वो मूल कैसा होगा, मूल का प्रकृति कैसा होगा, तो वो वास्तविक एवं भिन्न होगा। अगर जो समीकरण में d का मान 0 से बड़ा होगा तो वो मूल का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा एवं भिन्न होगा। चलिए बताता है मूलों का जो मान होगा, जो मूलों का मान होगा वो द्विघात समीकरण x पर आधारित होगा। सूत्र का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर आधारित होगा। चलिए आगे बताता है यदि d बराबर 0, d का मान जो आएगा वो 0 के बराबर होगा, d का जो मान होगा वो 0 के बराबर अगर होगा, यदि अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसको वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 के मान के बराबर होता है तो वो होगा मूल का प्रकृति जो होगा वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। जैसी d के जो मान आता है वो 0 के मान के बराबर हो जाता है तो वो समीकरण का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक हो जाएगा एवं समान हो जाएगा। उसमें बताता है कि मूल का मान, इसमें जो मूल का मान आएगा जो माइनस बी पूरे फुल्ली यानी कि दोनों में माइनस लगाया जाता है, माइनस बी बटा 2a इसका प्राकृतिक मान आएगा। ज्ञात करने पर दो मान निकलता है, तो एक अल्फा में एक बीटा में जब दो मान निकलता है मूल में तो माइनस बी बटा 2a, अब दूसरा में होगा माइनस बी बटा 2a, ए आपका मूलों का मान निकल के आएगा। चलिए आगे बताता है d अर्थात d
डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें बताता है एक पूर्ण वर्ग तथा ए बी सी परिमेय है। अगर जो डी है जो एक पूर्ण वर्ग तथा ए बी सी एक परिमेय है, या तो पूर्ण वर्ग है या तो एक परिमेय है ए बी सी। अगर यह इस प्रकार से रहेगा तो इसमें बताता है दोनों मूल परिमेय हो जाएगा, मूल की प्रकृति में हो जाएगा। अगर मूल की प्रकृति पूछेगा इस नियम को फॉलो करता है, और मूल की प्रकृति पूछेगा तो दोनों मूल परिमेय हो जाएगा। चलिए इसका आगे बताता है मूलों का मान। अगर मूल के मान निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर आधारित होगा। चलिए आगे बताता है कि d लेस देन 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर जो d का मान 0 से अगर छोटा हो जाता है, यानी कि d के मान 0 से अगर छोटा हो जाता है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो बताता है कि इसमें कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी कोई वास्तविक मूल इसमें नहीं होगी, कोई है जो वास्तविक मूल नहीं होगी। अब यहाँ बताता है मूलों का मान। जब मूल निकालेंगे इसका मान किसके आधार पर कैसा होगा, तो इसमें भी होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसमें भी बताएगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए इतना सबसे पहले ध्यान देना, ये नियम आपको हमेशा आएगा। और प्रश्न में क्वेश्चन जब पूछता है प्रश्न तो इसका ये तीनों काम करता है, ये नियम तीनों काम करता है हमेशा, और ये तीनों काम करता है हमेशा। एग्जाम में ध्यान देना है। तो देखिए आगे, अब यही सूत्र है आपको द्विघात समीकरण x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही सूत्र है। और d बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और देखना है क्या प्रश्न बताता है। चलिए एग्जाम के है ना क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है 10वां में, आप क्या कहता है, जांच करें कि निम्नांकित समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं। जो समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है, वो एगो पहला यहाँ दिया गया, इसको जांच करना है, और दूसरा को यहाँ जांच करना है। आपको जांच करके बताना है कि ये जो समीकरण है जो वास्तविक में है या कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक है या नहीं है इसको जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, इसको A माने, इसको B, इसको C, A B C में समीकरण रहता है। हम अभी आपको जस्ट बताए हैं, नीचे में लिखा गया था कि A B C है जो कि समीकरण में दिया जाता है ना। चलिए तो A बराबर लिखना है तो 3 हो जाएगा, B बराबर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और C बराबर -1 है ना, -1 हो जाएगा। और हम लोग D निकालते हैं तो D बराबर होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए D का मान निकाल लेते हैं। तो B का मान कितना दिया गया है 2 के स्क्वायर माइनस इसमें दिया गया है 4 ऑलरेडी सूत्र में, तब 4 इंटू A का मान दिया गया है 3, और यहाँ पे C दिया गया है, C का मान दिया गया -1। तो अब यहाँ पे 2 ना 4 हो जाएगा। चलिए बराबर में 0 दे के चलें, क्योंकि 0 से हमको बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है लाएंगे तब ना पता चलेगा। चलिए तो 2 ने 4 माइनस 4 तिया 12, अब 12 गुना 1 करेंगे तो 12 गुना 1 तो -12, क्योंकि हम माइनस लगाया गया तो 12 गुना -1 यानी कि -12। अब -12 यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस जुटता है तो क्या हो जाता है प्लस। तो ध्यान देना है कि आ जाएगा 12
प्लस 4 यानी कितना जुटेगा था 16। अब बराबर 0 है कि अब ग्रेटर देन में कि लेस देन में, उसको हमको पता पहले करना है। तो ध्यान देना, यहाँ बताते पहले सबसे पहले हम बताते कि अगर जो d ग्रेटर देन 0, अगर जो d का जो मान आएगा, अगर जो 0 से अगर ये बड़ा हो जाएगा तो वो वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो यहाँ ध्यान दो कि जो d का जो मान निकल के आया आपका 16, यहाँ 0 था, तो क्या हो जाएगा कि 16 ग्रेटर देन 0, यानी का d का जो मान आ गया जो 16 है, जो 0 से क्या है? बड़ा है, इसलिए यह क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। आपका ये वास्तविक है पूछ रहा था, जो कि पहला प्रश्न आपका वास्तविक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको खुद देखना है कि दूसरा प्रश्न वास्तविक है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है। तो दूसरा प्रश्न खुद देखना है। चलिए तो दूसरा प्रश्न हम खुद सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। तुम लोग देख लिया होगा, है ना, सॉल्यूशन भी कर लिया होगा। क्या बताता है? देखो बताता है कि जो x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले इसको मानेंगे a, तो a बराबर कुछ ना था, कौची लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और यहाँ b हो जाएगा, b बराबर दिया गया है 4, और यहाँ c लिखेंगे तो c बराबर दिया गया है कितना? 4। अब यहाँ हमको d बराबर हम जानते हैं, d का सूत्र क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए अब बराबर में 0 यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर है या ग्रेटर देन में या लेस देन में 0 लेकर चलेंगे तब ना पता चलेगा, है ना। चलिए तो b के स्क्वायर, तो b का वैल्यू 4 दे वाले था, 4 के स्क्वायर माइनस, अब कहता है 4 लिखिए क्योंकि सूत्र में ऑलरेडी दिया गया था। फिर कहता है a का मान धरिए, तो a का मान क्या है? 1 है, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। चलिए आगे बताता है c लिखिए क्योंकि c यहाँ पे दिया है, तो c का मान पुट करेंगे, तो दिया गया यहाँ 4, तो यहाँ 4 देंगे। अब चलिए यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं। तो d के मान पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 4 चौका 16 माइनस 4 गुना 1 तो 4, 4 गुना 4 तो 4 चौका 16 बराबर 0, यानी d का जो मान है तो 16 में से 16 गया था क्या? 0, और d का मान भी 0 आ गया। ऑलरेडी इधर 0 है, ये है, यानी कहने का अर्थ इसका हुआ कि d जो बराबर d का जो मान आया जो 0 के क्या आ गया? बराबर आ गया। इसलिए यह वास्तविक भी होगा और क्या होगा? समान भी होगा। वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। हमने पढ़ाया था क्या, अभी जस्ट बताया इसको पहले, है ना, कि जो अगर d का जो मान होगा वो 0 के अगर बराबर आ जाता है, जो d है इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा और समान भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा और समान भी हो जाएगा। चलिए यही आपका आंसर, वास्तविक भी हो गया और समान भी हो गया। तो ध्यान देना, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको कल चलेगा।